Okay, so continuation with what we discussed in the last class related to the straight lines. So this was all discussed in our last class. Image of a point, the same idea over here also. Altitude और उसकी length निकालना. Concurrent lines, distance of a point from a line measured parallel to some another line, not directly the perpendicular distance actually. And based on this, or whatever we have learned since day one in straight lines, consider few miscellaneous exercise questions. Check this out. This is already discussed in the classroom. पहले यही वाला क्वेश्चन हो चुका है. वैल्यूज बस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं. फाइंड के when this line is parallel to x axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस को जब भी आप सोचेंगे तो जस्ट एक सिंपल चीज इमेजिन क्या करनी थी. पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये लाइन है और ये किस फॉर्म में होती है. y इक्वल टू ए. y की टर्म होनी चाहिए, मीन्स x मिसिंग होना चाहिए, और दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी जीरो. तो x का कोफिशिएंट क्या था. x तो जीरो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो उसका कोफिशिएंट जीरो करते ही x की टर्म हट गई. एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर टू फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट सेकंड पार्ट. सेकंड क्वेश्चन में आप चेक करिए, ऑलरेडी हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर चुके हैं. x cos theta plus y sin theta is p. The most important step is bring this to RHS. RHS should be positive. -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड किया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड स्टेप्स जो याद होने चाहिए. सो दिस इज सिंपली 2, और डिवाइड करते ही यहाँ क्या मिल गया. √3/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1. और अब अगर इसे आप कंपेयर करते हैं इस फॉर्म के साथ, x का कोफिशिएंट देगा cos थीटा, y के कोफिशिएंट से sin थीटा, और RHS तो सिंपली p आ गया. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो क्लियरली 1 मिल गया. अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, और वो इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन सोचना है. कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है. तो कॉस कहाँ नेगेटिव होता है. सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. साइन कहाँ नेगेटिव होता है. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो कॉमन कहां पर आ गया. एंगल इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट. और फिर क्या रूल बताया हुआ है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में कॉरस्पॉन्डिंगली 2 पाई माइनस थीटा होता है. तो अब अगर आप किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लें, इसे लो या साइन वाले को, हार्डली मैटर्स. √3/2 कब होता है. π/6. इन थर्ड क्वाड्रेंट आने के लिए पाई प्लस थीटा करना पड़ता है, और ये आ गया cos 7 π/6. कंपैरिजन किया, थीटा 7 π/6 हो जाएगा.
7th क्वेश्चन मैंने स्टार्ट पहले ही करवा दिया था जब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात की थी. एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन इज सॉल्व. 6th इज अ लॉजिकल क्वेश्चन. चेक दिस आउट. 6th में क्या कह रहे हैं? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. इतना सा पढ़ते ही सोचे जरा ध्यान से. वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हमेशा इस फॉर्म में होती है. x इज इक्वल टू ए. मतलब y की टर्म ही नहीं होगी. और वो कहां से ड्रॉ करी गई है? ये जो लाइन की बात हो रही है, ड्रॉन थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. तो बेसिक आइडिया, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर दिया साइमल्टेनियसली टू गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सेकेंड इक्वेशन से y आ गया -3/x. ऊपर पुट कर देता हूं. y की जगह लिख दिया -3x. You could have adopted any approach. तो x plus 21x is -5 और x आ गया -5/22. अगेन हर बार इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएंगे. y कितना हो गया? -3x. 15/22. इसका मतलब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा था. अब जरा फाइनली लॉजिक लगाते हैं. ये पॉइंट रफली कहाँ रहा होगा? एग्जैक्ट तो मैं इसको प्लॉट ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ये किस तरह का सॉल्यूशन आ रहा है. माइनस माने सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स है और 15/22 फर्स्ट. ये पॉइंट मान लो कहीं ये रहा. जूम कर लिया तो कहीं ये आ गया. अब मेरी जो लाइन है वो इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है और एवरीथिंग इज इरेज्ड बाय मिस्टेक. सो आइडिया हमने ले लिया था लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया था? वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन होगी. x इज इक्वल टू ए की फॉर्म में और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया था -5/22 एंड 15/22. 15/22. अब हमने लॉजिक से क्या सोचा? ये पॉइंट कहीं यहां रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है. अब यहां से ये लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन निकालनी है. याद रखिए इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? x इज इक्वल टू ए की फॉर्म में. तो x इज इक्वल टू ए का मतलब x वाला पार्ट आ गया और रीअरेंज 22x plus 5 is 0. Your required answer. Obviously आप x equal to -5/22 भी छोड़ सकते थे. Please mark your attendance.
9th क्वेश्चन हो चुका है. Find P if these three lines are they may be intersect at one point. Intersect at one point का मतलब बात की गई है अबाउट concurrent lines. तो क्या करेंगे हम इसमें? We will solve this equation and this equation जिसमें P नहीं है, और वो पॉइंट जो आएगा इनका सॉल्व करके x और y, वो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे. कंसिडर 8th क्वेश्चन. पढ़िए जरा क्या करना है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज थ्री लाइंस. तो ये थ्री लाइंस कैसी भी जा रही हो, इट हार्डली मैटर्स. आइडिया है कि चलो इनसे ट्राइंगल बन गया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मान लो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, और ये है थर्ड लाइन. फर्स्ट लाइन y minus x is 0, second line x plus y is 0, third line x minus k is 0. So how I will get the vertices of the triangle? क्योंकि अगर मुझे ये ABC मिल जाए तब तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So this is a direct formula which we did consider. तो अब आपको सिर्फ vertices चाहिए. तो if I focus on A, तो A के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? Simply solving 1 and 2, क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन है. तो ये और x प्लस वाई इज 0, इन दोनों को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा, आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. सिमिलरली B और C के आ जाएंगे. देन अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला. डू कंप्लीट इन योर होमवर्क. और आंसर K की टर्म में आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन में K इन्वॉल्व हुआ है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं K की टर्म्स में आने वाले हैं. Find the direction. डायरेक्शन का मतलब x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज के ऊपर इंक्लाइंड है, समथिंग लाइक दैट. आपको वो डायरेक्शन बतानी है इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point. डायग्राम अगर इमेजिन हो गया फिर तो क्वेश्चन आसान है. चेक दिस आउट. सबसे पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूं. ये रही. तो ऑब्वियसली व्हेन x is 0 y is 4, व्हेन y is 0 x is 4. तो ये लाइन थी. क्या कहा गया है? फाइंड द डायरेक्शन इन विच straight line must be drawn through the point -1, 2.
अब ये पॉइंट कहाँ होगा रफली? -1, 2 कहीं यहाँ होगा। एक टेंटेटिव आइडिया की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो इफ आई कॉल दिस एज से ए पॉइंट, दिस एज बी, ये रहा पॉइंट सी विच इज -1, 2। अब कह रहे हैं इस पॉइंट से किस तरह से लाइन ड्रॉ करी जाए कि जो डिस्टेंस है वो आ जाए 3 यूनिट्स के इक्वल। तो अगेन यहाँ डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। ये आपने मान लीजिए, मैंने इनिशियली कह दिया चलिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, ये लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से, सो दैट इसने इसको कहीं ना कहीं कट करा, उसे डी कह दिया। और आपको क्या गिवन है? सी डी की लेंथ 3 यूनिट्स। तो अब सी डी लाइन के बारे में बताना है कि ये किस एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर रही है विद एक्स और वाई एक्सिस। Take a minute to understand this question, this diagram. Now think logically. आपके पास सी डी डिस्टेंस दिया हुआ है 3 यूनिट्स। सी के कोऑर्डिनेट तो पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ए कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने ए ले लिया, याद रखो इस लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड जर्नल पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं ए बी के ऊपर। तो उस जनरल पॉइंट में अगर x की जगह मैंने a लिख दिया तो y विल बी क्लियरली 4 माइनस a। तो a कॉमा 4 माइनस a इज गारंटेड अ पॉइंट विच लाइज ऑन ए बी, और वो मैंने d मान लिया। तो अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। सी डी कितना होता है डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल है 3 के। फिर सोचिए एक बार इस चीज को ध्यान से। इफ दिस रफ स्केच एंड ये कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट के मैंने कैसे लिखे हैं ये क्लियर हो गया, तब तो ये सिंपल है। लेट मी स्क्वायर इट एंड ये दे देगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस a का होल स्क्वायर इज 9। स्क्वायरिंग कर दिया, ओपन दी स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई। ये -9 इधर आकर हो गया, ये दे देगा 2a स्क्वायर माइनस 2a एंड दिस इज 1। 5 माइनस 9 -4, 2 कॉमन होके कैंसल, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
प्लस में 1 कॉमन एंड देन a minus 2 is 0, और a plus 1 into a minus 2 is 0, giving the value of a as minus 1 or 2. Case 1, case 2. Case 1, when a is minus 1, पॉइंट डी मैंने क्या लिख दिया था, a कॉमा 4 माइनस है, तो कितना आ गया, -1 कॉमा a की जगह -1 रख दो, 5। अब जरा इसमें एक बार जरा फिर से डायग्राम सोच लेते हैं। केस 1 में एक्चुअल सिचुएशन क्या बन गई, c कितना था, -1, 2, ये रहा कहीं पर -1, 2, और d कितना आ गया, -1, 5, तो -1, 5 कहीं यहां रहा होगा। व्हाट्स सो स्पेशल, सी डी को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो दिस विल बी श्योरली अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक आंसर तो इसका यही हो गया। आपसे डायरेक्शन पूछी थी कि किस तरह से वो ड्रॉ किया जाए कि वो डिस्टेंस 3 यूनिट के इक्वल आ जाए। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो, सी डी डिस्टेंस आप निकाल के देख लो, 3 के इक्वल आ रहा है, एंड गिवन कंडीशन भी ट्रू हो गई है। नेक्स्ट, केस 2, व्हेन a is 2, तो d कितना था, ये रहा, a की जगह 2 रख दिया, तो दिस इज 2, 2। अब जब मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं तो पॉइंट्स को ड्रॉ करिए जरा, c एंड d। c तो मेरे पास कितना था, -1, 2, ये रहा, और अभी जो d निकाला 2, 2, ये आ गया 2, 2। थिंक लॉजिकली, जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा, guaranteed I will get a line which must be parallel to x-axis. So final conclusion अगर आप ध्यान से समझें, so line drawn must be either parallel to x-axis or y-axis. Your required answer. Please make a note of it. Check this out, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे।
इसके बाद वैसे 2-3 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन टोटल हैं जो मेरा आइडिया था लेना है, बट एनीवे check out this 17th question. The hypotenuse of a right angle triangle has its end at the points 1 comma 3 and minus 4 comma 1. Again, rough sketch imagine करिए. Coordinate axis, where are these points? 1 comma 3 कहीं यहाँ रहा होगा, minus 4 comma 1 ये रहा. ये क्या दिया है? AB. It is the hypotenuse. This is the hypotenuse of a right angle triangle. अब जरा लॉजिक की बात कर लेते हैं. अगर ये hypotenuse है, डोंट यू थिंक सो कुछ ऐसा सिचुएशन रही होगी ताकि ये राइट एंगल बना होगा. से दिस इज पॉइंट सी, और आपसे यही तो पूछा है. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लेग्स. लेग्स का मतलब रिमेनिंग टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो अगर मैं, इनफैक्ट दो केस बनेंगे. अभी मैंने सिर्फ केस 1 को लिया है, ट्राइंगल जब मैं ले रहा हूं ABC. तो लुक एट द डायग्राम केयरफुली, यू कैन इजीली आंसर. इक्वेशन ऑफ लेग लिखना है, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC? AC की इक्वेशन, AC का मतलब दिस इज अ लाइन विच इज parallel to y-axis. Any line parallel to y-axis is of the form x is equal to a, और x equal to a का मतलब x is equal to 1. इसी तरह से जब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ BC, BC ये रहा, which is clearly a line parallel to x-axis, और any line parallel to x-axis y इक्वल टू बी की फॉर्म में या y इक्वल टू a हो जाता है. और y कोऑर्डिनेट अब कैसे लिया जाएगा? ये लाइन जा रही है, c के कोऑर्डिनेट आप पहले बता दो कितने आ रहे हैं. लॉजिकली सोचिए. c के कोऑर्डिनेट 1,1, ये डिस्टेंस 1 यूनिट, और ये डिस्टेंस भी तो 1 यूनिट है क्योंकि ये 1 यूनिट था. अब जिसको 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विजुअलाइजेशन पता है, वो तो इन क्वेश्चंस को आराम से समझ लेगा. नहीं तो यू विल स्ट्रगल विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास 9th. कोई नई चीज मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट. सब कुछ ये 9th का ही कंसेप्ट है, बस लॉजिकली उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया है. तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,1. तो इक्वेशन ऑफ y BC क्या हो जाएगा? BC लाइन ये वाली लाइन है, उसमें y कितना आ गया? 1 के इक्वल. तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. दिस गिव्स यू द आंसर फॉर केस 1. वेयर इज द केस 2? चेक दिस आउट. मैंने ट्राइंगल जो बनाया वो ये लिया था नीचे की तरफ. इमेजिन अनदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो. ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या ऐसा ट्राइंगल नहीं हो सकता था कि ये और ऐसे हो जाता, सो दैट ये 90 डिग्री होता और ये आ गया से डी वर्टेक्स. तो उस केस में कौन सा ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है? ये वाला, दिस ट्राइंगल. और इस ट्राइंगल में डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एनीवन? डी के कोऑर्डिनेट्स -4
4 x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस गया था 3 यूनिट्स, वो यहां से पता चलेगा. Once I have the coordinates of d with me, I can find out the equations of the legs. तो triangle ABD के अंदर आप कंसीडर करिए and get the equation of AD and BD. So complete this in your homework. Any doubt to anyone? Please mark your attendance. You can leave the class now.